ओवैसी का भी गठबंधन हो, मिली जुली सरकार हो जिसमें मुसलमानों का आवाज़ उठाई जा सके, मुसलमानों को हक दिया जा सके। मैं ना भाई पूरा उत्तर प्रदेश अलावा जैन के न दे किसी को भी वोट। सब मीडिया वालों की ये जो यार मैं गलत ना बोल जाऊँ खैर इस बारे में मीडिया के कभी मुझ पे और आरोप लग जाओ अल्ली सारी दुनिया जाने कि मीडिया क्या दिखावा है क्या ना दिखाती। अगली बार फुल बहुमत से निकलेगी। सूरत नहीं देखी, इलाके ने ही सूरत ना देखी, गांव के तो चलेगा, पूरे विधानसभा में किसी ने सूरत ही नहीं देखी। चलो यहाँ की बात छोड़ो, और गांव होंगे और गांवों में जाके देखो अगर किसी ने भी उनकी सूरत भी देखी हो विधायक साहब की। उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, आरक्षण नहीं दिया। अगर 18% आरक्षण देते तो मुसलमानों को वोट देने का हक था उन्हें। अब कहीं अगर आरक्षण देवें तो मुसलमान वोट देवें, लेकिन ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें आरक्षण न दिया, आरक्षण तो और ही लेते रहो, हमें न दिया आरक्षण। तो आपको क्या चाहिए? हमें यूँ चाहिए कि हिंदुस्तान में शांति हो, सब भाईचारे से रहे, हर आदमी जो है खुशहाल रहे, सिर्फ यही चाहिए हमें, और न चाहिए कुछ भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ स्टोर में। मैं हूं कासिम ठाकुर। आज हम आए हैं हापुड़ ज़िले के विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम अल्लाह बख्शपुर में यूपी चुनाव 2022 के सर्वे के लिए। हाँ जी चाचा, क्या नाम है? मुनसैद नाम है, मुनसैद अली। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं, अल्लाहपुर के ही। जैसे कि आपको पता है यूपी में चुनाव आ रहा 2022 में, तो उसी का ही सर्वे चल रहा है। तो आप यूपी के अंदर किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री के मैं ना भाई पूरा उत्तर प्रदेश अलावा जैन के न दे किसी को भी वोट। जो जैन चौधरी है, जैन चौधरी अजीत सिंह के बेटे, किसान के धरती पुत्र माने जाते हैं वो पहले से ही। और किसान की जो बात करेगा वही तो भाई सरकार बनाने के काबिल है ना। जो सरकार उसकी बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, जो मजदूर की बात करेगा, नू तो खैर सब नेता करते हैं बात। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन आने पर जो है ज़्यादातर मजदूरों की, किसानों की, इन्हीं की बात हो, और तो होती ना किसी चीज़ की भी। तो आप जयंत को देखना चाहोगे। तो ये जो फिलहाल सरकार चल रही है योगी सरकार, इसमें क्या कमी रही? कमी कुछ भी ना है, बस ये भी अपने हिसाब से सही कर रहे हैं काम, भाई ये भी अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। तो आपका जयंत की सरकार बन पाएगी या नहीं? देखो उम्मीद तो करनी चाहिए ज़रूर, भरोसा करना चाहिए ज़रूर, भाई भरोसे के ऊपर ही दुनिया कायम है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी में एक और सियासी पार्टी ओवैसी की पार्टी आई है, क्या उससे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा यूपी के अंदर? अरे कुछ नहीं, ओवैसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे नहीं पड़ने का। एक ऐलान सुनिए तो बढ़ते आगे। हाँ जी, क्या नाम है? मोहम्मद साकिब। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? जी मैं योगी आदित्यनाथ की पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, भाजपा को। भाजपा को? मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है सपा को, उसको क्यों सपोर्ट नहीं करते आप? अपना अपना मन है, वो तो जो सी पार्टी आपको हमें अच्छी लगेगी हम उसे सपोर्ट करेंगे। योगी आदित्यनाथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में, जैसे कि अच्छी पढ़ाई शिक्षा अच्छी चल रही है, हर जगह इंटर कॉलेज हैं अच्छे। ये होती है गलती, हर झूठी है, सरकार ने झूठ हो गया था, होता हर सरकार में गलती होती है, ये नहीं हर सरकार में। ऐसे अखिलेश की में भी हुआ होगा, और सरकार आई है कांग्रेस औरों में भी हुआ होगा। सरकार को बदनाम करने के लिए हर उसमें होता, ये कौन सी नई बात नहीं है, ये हर सरकार में होता है। तो ये जो हमारी गढ़ विधानसभा है, यहाँ से फिलहाल भाजपा के ही विधायक हैं, क्या अगली बार निकल पाएंगी यहाँ से सीट? अगली बार फुल बहुमत से निकलेगी। सूरत ही नहीं देखी, इलाके ने ही सूरत ना देखी, गांव के तो चलेगा, पूरे विधानसभा में किसी ने सूरत ही नहीं देखी। चलो यहाँ की बात छोड़ो, और गांव होंगे और गांवों में जाके देखो अगर किसी ने भी उनकी सूरत भी देखी हो विधायक साहब की। तो इस बार यहाँ से भाजपा की सीट नहीं निकल पाएगी? नहीं, यहाँ से भाजपा की नहीं निकलेगी, अखिलेश की निकलेगी। वो तो जयंत और अखिलेश का गठबंधन है। हाँ वो तो गठबंधन है भाई, दोनों की कोई से की भी निकल जाओ, एक की निकलेगी और किसी की नहीं निकलेगी। इसमें आजम खान के साथ इतना अन्याय हुआ है, उस पर अखिलेश यादव ने भी कुछ नहीं बोला था। सब बोला क्यों नहीं? जब बोला था, जब ओवैसी जी ने बोला कुछ तब बोला था। अरे नहीं, पहले भी बोला था। ये तो सब मीडिया वालों की, ये जो यार मैं गलत ना बोल जाऊँ खैर इस बारे में मीडिया के
कभी मुझ पे और आरोप लग जावा अन्य सारी दुनिया जाने कि मीडिया क्या दिखावा है क्या ना दिखाती। तो ये जो ओवैसी जी को भाजपा का एजेंट बोला जाता है, इस बारे में कुछ? ना मैं तो नहीं कहूँगा एजेंट का इस बात को, पूरा हिंदुस्तान जाना है इस बात को कि वो वैसे कौन है क्या चीज़ है, उन्होंने बिहार में क्या रंग दिखाए जाकर। चलो बढ़ते आगे। जी जी, क्या नाम है? मरगूब त्यागी। तो आप यूपी में किसको देखना चाहोगे? हम गठबंधन की सरकार देखना चाहेंगे यूपी में। किस किस के गठबंधन? ओवैसी का भी गठबंधन हो, मिली जुली सरकार हो जिसमें मुसलमानों का आवाज़ उठाई जा सके, मुसलमानों को हक दिया जा सके, जैसे कि शिक्षा पे होगा और नौकरी पे होगा। मुसलमानों को नौकरी मिलनी चाहिए, 15-20% होना चाहिए हर सरकार में। पिछली बार अखिलेश की सरकार आई थी, उन्होंने बोला था कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, इस बारे में? उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, आरक्षण नहीं दिया। अगर 18% आरक्षण देते तो मुसलमानों को वोट देने का हक था उन्हें। अब कहनी अगर आरक्षण देवें तो मुसलमान वोट देवें, लेकिन ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाते हैं, मुसलमानों का आरक्षण नहीं देते हैं। मुसलमान को शिक्षा और नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पिछली बार ये सत्ता में आए थे अखिलेश जी, इन्होंने आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई थी। बाउंड्री करवाई, सही बात है, खाली बाउंड्री से काम नहीं चलेगा ना। मुसलमानों को शिक्षा रोजगार भी तो चाहिए। यादवों को तो वर्दी दे दी, मुसलमानों को साइकिल दे दी, तो इससे क्या साइकिल दी, आपका ई रिक्शा देने के लिए भी तो बोल रहे हैं आपको। तो ये रिक्शा से क्या मतलब? यादवों को तो वर्दी दे रहे हो, मुसलमानों को ये रिक्शा दे रहे हो, तो ये रिक्शा ही चलाएगा, मुसलमान पिंचर ही लगाएगा क्या ज़िंदगी भर? पढ़ेगा लिखेगा मुसलमान जब तो शिक्षा पे पहुँचेगा, या वैसे पहुँच जाएगा, अनपढ़ ही पहुँच जाएगा मुसलमान का। भाई पहले मुसलमान पढ़े लिखे जब तो नौकरी मिलेगी उसे। मुसलमान अब मुसलमान 5% ग्रेजुएशन है यूपी में। सुनो से मुसलमान क्या कहते हैं, ये हमारी नौकरी नहीं लग रही। नौकरी लगे कहाँ से जब पढ़ लिख नहीं रहे? तो शिक्षा, इस वजह से ही तो शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा अब ना है, अब भी वही स्कूल है, कल भी वही स्कूल थे और अब से पहले भी वही स्कूल थे, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी वही स्कूल थे। बताओ चौधरी चरण सिंह के ज़माने में भी वही स्कूल थे। लेकिन मुसलमानों को मिला क्या है ये बताओ? मुसलमानों को जो पढ़े लिखे हैं उन्हें मिला भी है। बतेरे हैं बेरोजगार बहुत फिर रहे बेरोजगार वही है जो पढ़े लिखे ना। भाई हम पढ़े लिखे ना, हम बताओ कहाँ नौकरी करने जाएगा? बताओ हमारे गांव में लड़के होंगे पढ़े लिखे हैं, लड़के खूब नौकरी के चक्कर में लग रहे हैं, लग भी रही है नौकरी उनकी, चाहे कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है। मुसलमानों के लड़के ना है वो हैं, कब मना कर रहे हैं। लेकिन एक वो भी तो हो जाए, रिजर्वेशन भी तो हो है कि 15% हो गई आरक्षण। आरक्षण भी तो होता है, जैसे SC का है। हमें आरक्षण न चाहिए, आरक्षण तो और ही लेते रहो, हमें न चाहिए आरक्षण। तो आपको क्या चाहिए? बस हमें यूँ चाहिए कि हिंदुस्तान में शांति हो, सब भाईचारे से रहे, हर आदमी जो है खुशहाल रहे, सिर्फ यही चाहिए हमें, और न चाहिए कुछ भी। देखो शांति तो बहुत ज़रूरी है, अगर शांति नहीं होगी तो मामला ख़राब हो जाएगा, लेकिन आरक्षण भी तो ज़रूरी है। अगर आरक्षण नहीं होगा और मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुए तो क्या अखिलेश बोला, मायावती बोली, किसी ने कोई बोला, आवाज़ उठाई? सिर्फ ओवैसी के अलावा अगर किसी ने आवाज़ उठाई हो? आजम खां जेल में है, जब तक ओवैसी ने ये नहीं कहा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ जेल के लिए आजम खां के लिए, उनसे मिलने का वक्त मांग रहा हूँ, तब तक अखिलेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद ही हुआ। कांग्रेस भी सक्रिय हुई इसमें, अखिलेश यादव भी सक्रिय हुए। पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, खूब धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी हुए, खूब हुए हैं। ऐसी क्या बात है? तुम्हें कोई मुख्तार अंसारी भी जेल में है, अतीक अहमद भी जेल में है, क्योंकि एक लीडरशिप होनी चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी कोई गलत थोड़ी है अपनी जगह, किसी को भी अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार दे रहा। तो उन पर राजनीतिक षड्यंत्र था क्या? उनको तो फंसाया गया, इस बात को कह सकते हो? हाँ, इस बात को हम तुम्हारे को मानेंगे। तो और जो नेता है उन्हें भी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी, उसके लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए अखिलेश को कोई भी अपना वो देना था स्टेटमेंट, खाली ओवैसी उठाएगा और वोट की बात आएगी तो वोट नो सपा को बसपा को। तो एक लीडरशिप मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा लीडर है कौन? हमारी नज़रों में तो ओवैसी है ऐसा लीडर। इनको तो खुद बीजेपी का एजेंट बोला जाता है, बी टीम बोला जाता है। ये सब बेकार की बात है। इतना बड़ा लिखा
पाँचों वक्त का रोज़ नमाज आदमी एजेंट नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। नहीं, ये बोलते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर के बीजेपी को फ़ायदा होता है, जिता देते हैं। देखो धीरे धीरे ही तो होता है। बीजेपी लड़ी, 1 सीट आई पहली बार, 2 हुई, अब सत्ता में है, 315 हैं। बंटवारा कर देते हैं जाकर, यानी कि वोट काटते हैं। कटवा देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो एक बिरादरी एक तरफ हो जाती है, एक बिरादरी एक तरफ हो जाती है, भाजपा जीत जाओ। सबकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम दलित सबको जोड़ कर चलते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब मुसलमानों की एकता है। क्या मुसलमानों की पार्टी है ये? नहीं, ये सबकी पार्टी है, ये सबकी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सब। तो ये कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं यहाँ पर? लगभग जैसे सुनने में आया है 100 कह रहे हैं, अभी पता नहीं कितनी पे लड़ेंगे। उनके संगठन कितनी निकाल पाएंगे? देखो जितनी भी निकल जाए अच्छी बात है, 10 निकल जा, 5 निकल जा, धीरे धीरे से तो निकलेंगी। किन मुद्दों को लेकर के यूपी में आ रहे हैं ये बेरोजगारी, शिक्षा, मेडिकल लाइन, हर मुद्दे पे। कोरोना काल में बहुत मौत हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिला पब्लिक को, पब्लिक ऐसी मर गई। सिलेंडर मिले तो बहुत ही महंगे मिले। तो इन मुद्दों पे भी सब पे बात बन के जब भी चुनाव लड़ा जाएगा।